हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल देसी गुरु में। तो दोस्तों, बिना किसी फालतू बात किए, बिना लिबिर लिबिर किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है त्रिभुज। दोस्तों, त्रिभुज का इंग्लिश नाम होता है ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा डिफिनीशन क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीन कोने, तीन कोण और तीन भुजाएं होती हैं। जैसे दोस्तों, ये एक त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम है ए बी सी। ठीक है, तो इसमें देखिए तीन भुजाएं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई। इसके तीन कोने, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये हो गया। तीन कोण इसके, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। जैसे अगर हम आपको अलग बना के दिखाते हैं त्रिभुज एक पेज पे, देखिए यूं समझिए कि ये तीन भुजाएं हैं। एक भुजा यहां लगा दिया, एक भुजा यहां और एक भुजा यहां। देखिए एक त्रिभुज बन गया ना। ठीक है, इसकी तीन भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और तीन कोण बने हुए हैं। देखिए एक कोण ये बना हुआ है, ठीक है, एक कोण ये बना हुआ है, ठीक है, और एक कोण ये बना हुआ है और तीन कोने देखिए, एक कोना ये, एक कोना ये और एक कोना ये। ओके, अब दोस्तों, त्रिभुज के गुणों के आधार पे, उसकी भुजाओं के आधार पे, उसके कोणों के आधार पे त्रिभुज के कई भाग होते हैं, जिसको हमने ऐसे देखिए ऐसे बांटा है। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज भुजाओं के आधार पे तीन तरह के होते हैं और कोणों के आधार पे भी तीन तरह के होते हैं। तो भुजाओं के आधार पे तीन तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। और दोस्तों, कोणों के आधार पे क्या क्या होते हैं? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अब दोस्तों, इन छह के बारे में हम आपको अच्छे से आगे बताते हैं। आइए देखिए दोस्तों, पहला भाग है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों, मतलब समझिए कि एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं, एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये, तीनों बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है वो 60 अंश का होता है। जैसे यूं समझिए, ये है तो ऐसी भुजा ये बराबर हो, इसकी ये भी लाइन बराबर हो और ये तीनों बराबर हो, क्योंकि अगर ये दो का है तो ये भी दो होगा, ये भी दो होगा। और दोस्तों, अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसमें 100% उसका प्रत्येक कोण क्या होगा? 60 अंश का होगा। ठीक है, ये आंख मूंद के आप तुरंत 60 अंश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन दे दे, बोले एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें बिना किसी से पूछे, बिना किसी से लिबिर लिबिर किए हुए उसके तीनों भुजाएं बराबर कर दीजिएगा और प्रत्येक कोण क्या करिएगा? 60 अंश का कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, अब दूसरा होता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। दोस्तों, उसमें क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इसमें समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, कह रहा है समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसमें दो भुजाएं ये बराबर है और कह रहे हैं सामने के कोण, इसके सामने का ये कोण, इसके सामने का ये कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, कोई भी दो भुजा। जैसे देखिए, इसमें ये भुजा इसके बराबर है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ओके दोस्तों, और इस भुजा के सामने का ये कोण और इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया अपना समद्विबाहु त्रिभुज। अब दोस्तों, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण असमान हो। मतलब क्या, इसमें क्या होता है कि तीनों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, देखिए इसमें न इसके बराबर ये है, न इसके बराबर ये है, न इसके बराबर ये है, और तीनों कोण भी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ओके दोस्तों, तो ऐसी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण बराबर ना हो और तीनों भुजाएं बराबर ना हो, उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जिसमें दिया हुआ देखिए ABC दिया हुआ है, तो AB ना AC के बराबर है ना AC के बराबर है। ठीक है, तो इसमें ऐसा यहां हम से लिख भी सकते हैं कि AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू AC, और कोण हो जाएगा कोण B इज नॉट इक्वल टू कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण C। मतलब AB BC के ना बराबर है, ना BC AC के बराबर है, ना AC AB के बराबर है, और ना कोण B कोण C के बराबर है, ना कोण A कोण C के बराबर है, और ना कोण C कोण B के बराबर है। ओके दोस्तों, देखिए
कोणों के आधार पे त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल्स। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण कहते हैं। दोस्तों 90 अंश का कोण कितना होता है? अगर कोई लाइन ऐसे सीधी है और नीचे एक लेटी हुई लाइन जाए उसके, तो ये कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। तो कोई भी कोण, अगर ये लाइन इससे इधर झुकी है इधर, तो ये दोस्तों सारा कोण हो जाएगा न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है, 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 ठीक है। और अगर इस लाइन के अगर कोई लाइन इधर है तो ये हो जाता है अधिक कोण। देखिए ये अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, ओके। और ये क्या होता है? समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण होता है, ओके दोस्तों। तो इसमें कह रहा है न्यून कोण त्रिभुज में क्या कह रहा है कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, देखिए इसके तीनों कोण सीधे, इसकी लाइन किसी में सीधी नहीं है, ठीक है। तो सभी कोण क्या है? देखिए 90 अंश से कम है, ओके। दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब दोस्तों उसमें क्या होता है? ऐसे होता है त्रिभुज, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये कोण कितना हो गया? 90 अंश का। कैसे बना लीजिए, देखिए ऐसे बनेगा तो भी ये क्या हो जाएगा? ये 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बन जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? ये 90 अंश का, ठीक है। मतलब उसमें एक कोण 90 अंश का होना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। दोस्तों तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से ज्यादा हो उसको अधिक कोण कहते हैं। मतलब देखिए क्या होता है, ये त्रिभुज बनाया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो गया? ये अगर समकोण होता तो ये ऐसे ऐसे बना होता, लेकिन क्या ऐसे बना गया। मतलब ये 90 अंश से ज्यादा का कोण है तो इसको बोल दिया अधिक कोण, ओके। अब दोस्तों आगे देखते हैं त्रिभुजों के बारे में कुछ जरूरी बातें आपको बताते हैं। आइए देखिए दोस्तों त्रिभुज के बारे में कुछ जरूरी बातें। दोस्तों पहला होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण, लंब और आधार के बीच में एक संबंध होता है जिसको सर्वप्रथम पाइथागोरस ने ढूंढा था, इसलिए इसको पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। अब दोस्तों लंब, कर्ण, आधार क्या होता है? देखिए ये कोई समकोण त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। तो समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। या ये कहिए कि सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। और लंब जो होता है जो नीचे से उठा होता है, सीधा खड़ा होता है, ठीक है, उसको लंब बोलते हैं। और आधार जो होता है वो जो जमीन से लेटा होता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि कर्ण, लंब और आधार में एक संबंध होता है जिसको हम पाइथागोरस का प्रमेय बोलते हैं। उसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। या ये कहिए कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ठीक है। आइए इसको हम यहाँ पर समझाते हैं, ऐसे एग्जाम्पल देखें। जैसे यूं समझिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये कोण 90 अंश का है तो उसके सामने का क्या होगा? ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? लंब, ठीक है। तो कर्ण को मान लीजिए, कर्ण को हम ए लिख दिए, ठीक। आधार को क्या लिख दिए? बी लिख दिए। और लंब क्या हो गया? ये सी हो गया। तो प्रमेय ये कह रहा है कि कर्ण का वर्ग, मतलब दोस्तों वर्ग का मतलब होता है किसी भी चीज का 2 बार गुणा। मतलब अगर हमने कह दिया कि ए का वर्ग, मतलब वर्ग को ऐसे दिखाते हैं ए स्क्वायर, इसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी चीज के ऊपर 2 लिख दिए तो वो स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है। मतलब x के पावर 2 लिख दिया या 4 के ऊपर 2 लिख दिया तो ये वर्ग हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका 2 बार गुणा, मतलब 4 गुणे 4, ठीक है। या अगर हम लिख दिए x स्क्वायर, इसका मतलब हो गया x गुणे x। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग मतलब a का वर्ग होता है वो आधार के वर्ग के बराबर और धन लंब के वर्ग के बराबर, ठीक है। ये होता है पाइथागोरस का प्रमेय। अब इसको जब हम यहाँ पे स्क्वायर, दोस्तों जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या हो जाता है? ये कड़ी में चला जाता है। ऐसे ए स्क्वायर बराबर अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा हुआ आपने तो क्या हो जाएगा? अगर हम कड़ी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोस्तों ये कड़ी क्या होता है? इस कड़ी में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी चीज है अगर 2 बार इसमें है, मान लीजिए अगर कोई चीज, मान लीजिए हम 25 लिख दिए, अब हमको ये चीज हटाना है तो अंदर ऐसा चीज हो जिसका 2 बार गुणा हो। मतलब 25 है तो इसका क्या हो सकता है? 5 गुणे 5। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 5 बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, स्क्वायर का मतलब होता है इसके अंदर कोई भी चीज अगर 2 बार गुणा है तो एक चीज बाहर निकल जाएगा, वह इसका उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है? देखिए ये हो गया ना, ये क्या हो गया आपका
पाइथागोरस का प्रमेय हो गया। अब दोस्तों दूसरी बात क्या है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। मतलब दोस्तों ये कह रहा है कि अगर कोई दो त्रिभुज हैं, ठीक है, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, तो अगर इसमें से कोई दो कोण बराबर है, मतलब कोण ए के बराबर कोण क्यू है और कोण सी के बराबर कोण आर है, तो दोस्तों क्या होता है उसमें, उसके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजा मतलब अगर ये कोण बराबर इसके है तो इसके बट्टे इसके और इसके बट्टे इसके और इसके बट्टे इसके हो जाता है, ठीक है। मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है। जैसे समझिए अगर हम यहाँ आपको दिखाते हैं, देखिए ये समझिए, जैसे समझिए यहाँ पे अगर दो त्रिभुज बने हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक, ये मान लीजिए कि ये 2 है, ये 4 है, ठीक। तो कह रहा है अगर ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात मतलब ये भुजा 1 बट्टे ये 2 हो जाएगा बराबर। अब ये कोण तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, ये 1 और इसके सामने की भुजा 1, ये 1 बट्टे 2 हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये देखिए इसके सामने की भुजा ये, ठीक है, तो 2 बट्टे और इसके सामने भुजा 4 बराबर इसके सामने कोण ये 1 बट्टे और ये 2, ठीक है। अब इसके ये 2 भुजा और ये 4। अब देखिए काट दीजिए, 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे ये 2, ठीक, ये बराबर हो गया ना। तो ये कह रहा है दोस्तों तीसरा थ्योरम क्या होता है, कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 80 अंश 180 अंश होता है, ठीक है। दोस्तों हमेशा ये यूनिवर्सल, ये हमेशा सत्य होगा कि अगर कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों भुजाओं का जो योग होता है वो 180 होता है। इसको 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 जोड़ेंगे तो ये 180 होगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पे दे दिया कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका मान लीजिए ये कोण 30 अंश का है और मान लीजिए ये कोण 60 अंश का है, ठीक है, तो 180 टोटल होता है, तो ये 30 और 60 हो गया 90, तो ये भी कितना हो जाएगा 90, क्योंकि 90 90 हो जाएगा 180, ठीक है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। दोस्तों 2 बातें और है जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। पहला है परिमाप। दोस्तों परिमाप क्या होता है, परिमाप की इंग्लिश होती है पेरीमीटर। कुल बाहरी लंबाई की माप जिससे कोई भी आकृति घिरी हो, मतलब जैसे ये एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, तो इसकी टोटल लंबाई की माप, मतलब ये जितने से घिरा हुआ है इसकी टोटल लंबाई माप लेंगे तो ये हो जाएगा इसका परिमाप, ठीक है। जैसे यूं समझिए, मान लीजिए अगर ये हम एक त्रिभुज दिए हुए हैं बना के, ऐसे हम 3 त्रिभुज बना दिए, ठीक है, ठीक है, और प्रत्येक तार की लंबाई कितनी है 2 मीटर है, ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अलग अलग तोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा ना, 2 ये 2 ये 2 ये, तो पूरा टोटल कितनी लंबाई हो गई 6 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप होता है, ठीक है। दोस्तों हर आकृति का परिमाप अलग अलग होता है, उसके लिए अलग अलग फार्मूले होते हैं, वो आगे हम जो भी पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताते चलेंगे। फिलहाल त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब दोस्तों एक होता है क्षेत्रफल, एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, किसी भी बंद आकृति के द्वारा घेरे गए कुल लंबाई की माप को क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब ये त्रिभुज है, ठीक है, परिमाप में क्या था कि सिर्फ इसकी लंबाई थी किनारे किनारे की, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्षेत्रफल में क्या होता है, इसके अंदर टोटल जितना घेरा गया है ये टोटल एरिया, इसको पूरा मापते हैं हम, ये ठीक है, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं। कुछ भी हो दोस्तों, हर आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। जैसे ये गोले का अलग होता है, बेलन का अलग होता है, शंकु का अलग होता है, आयत का अलग होता है, सबका अलग अलग फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम त्रिभुज के बारे में पढ़े तो हम त्रिभुज के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में क्या क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र, फार्मूलाज फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। दोस्तों पहला होता है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और पूरे का क्या होता है कड़ी होता है, ठीक है। जिसमें इसको हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, इसी सूत्र को हम हीरोन का सूत्र कहते हैं, जिसमें यस क्या होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मतलब ए बी सी टोटल का त्रिभुज का परिमाप होता है। तीनों भुजाओं का योग तो त्रिभुज का परिमाप होता है, उसका आधा कर देंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए ये कोई हम त्रिभुज दिए हुए हैं, ठीक है, इसकी ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो यस निकालना पड़ेगा, यस मतलब तीनों का योग ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, तो ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया। अब ये यस हो गया, अब क्या करेंगे अंडर रूट यस मतलब ये इसका मान और यस माइनस ए
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है सूत्र। दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपको बताएंगे, ठीक है। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब। जैसे मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होगा, 1/2 आधार, मतलब ये, मतलब इसका मान मान लीजिए बी हो गया आधार का मान, तो 1/2 आधार बी और ऊंचाई जो है ये, इसका मान सी हो गया तो गुणे सी, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ओके। तीसरा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर दे दिया कि कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका एक भुजा का मान इतना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में भुजाओं सारे भुजा बराबर होते हैं, तो दे दिया कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका एक भुजा का मान इतना है, तो क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। मान लीजिए अगर ये कोई समबाहु त्रिभुज दे दिया है, ठीक है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगले दे दिया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब उसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, 1/4 ए, मतलब इसका बेस, और क्या हो जाएगा, कड़ी में 4b² माइनस ए स्क्वायर। बी जो है वो बराबर भुजाएं हैं, ए क्या है, इसका आधार भुजा है, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो भी पढ़ाई की है, हम सब पे एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए बताते हैं आपको बारे में। अच्छा दोस्तों एक बात और है कि अगर किसी फार्मूले में दे दिया, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया है कि कोई खेत है या कोई घर है, उसके किनारे किनारे हमको तार लगाना है या मेड़ बनाना है, ठीक है, तो दोस्तों समझ जाइए कि परिमाप की बात कर रहा है। या अगर दे दिया कि कोई खेत है या कोई कमरा है, उसमें हमको पूरे कमरे में टाइल्स लगाना है, तो दोस्तों टाइल्स में क्या होता है, पूरे कमरे में लगाते हैं टाइल्स ना, तो समझ जाइए क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले दो बातें बहुत जरूरी है। पहला दोस्तों, वर्ग स्क्वायर क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार गुना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब दोस्तों अगर हमने कह दिया कि 2 का वर्ग बताओ, तो दोस्तों इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 के ऊपर 2 लिखते हैं, मतलब इस संख्या का 2 बार गुणा, मतलब 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4। तो दोस्तों 2 का वर्ग कितना हो गया, 4। मान दोस्तों हमने कह दिया कि 8 का वर्ग बताओ, तो 8 का मतलब 8 का 2 बार गुणा, दोस्तों इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो 8 का 2 बार गुणा करेंगे तो 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा, 64। दोस्तों हमने क्या था कि मान लीजिए कोई संख्या ए है, तो ए का वर्ग, तो वही क्या हो जाएगा, ए का वर्ग ए गुणे ए होता है, मतलब उसको वापस ए स्क्वायर ही लिखते हैं। मतलब अगर बोला किसी संख्या का स्क्वायर बताओ, तो उस संख्या का 2 बार गुणा करते हैं, वो संख्या क्या होता है, वर्ग होता है। दोस्तों दूसरी बात है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। दोस्तों उसको हम करड़ी ऐसे दिखाते हैं, इसको करड़ी हिंदी में बोलते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। मतलब यह है कि करड़ी के अंदर अगर कोई भी संख्या 2 बार गुणा में है, तो करड़ी को हटाकर एक अंक बाहर निकाल लेते हैं, उसे वर्गमूल कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये करड़ी है, इसके अंदर मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए अगर 25 है और हमको ये करड़ी हटानी है, ठीक है, तो 25 को हम अंदर क्या लिख सकते हैं, 25 को हम अंदर लिख सकते हैं 5 गुणे 5 लिख सकते हैं ना। तो दोस्तों अंदर 2 संख्या का गुणा हो गया 5 का 2 बार, तो दोस्तों 1 5 जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसे अंदर दे दिया 100, तो दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या है जो हम 100 का 2 बार गुणा कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 हो, तो 10 गुणे 10 10 में 100 हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा 10, इसका वर्गमूल 10 हो जाएगा दोस्तों। ओके, मतलब ऐसे कोई संख्या ऐसे अंदर दे दिया कि यक्स स्क्वायर, मतलब देखिए यक्स स्क्वायर मतलब यक्स का 2 बार गुणा बताया था ना आपको, तो यक्स गुणे यक्स, तो देखिए यक्स का 2 बार गुणा हो गया ना, तो एक यक्स क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा वर्गमूल। मतलब दोस्तों वर्गमूल के अंदर अगर कोई भी चीज 2 बार गुणा है तो एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है। दोस्तों समकोण त्रिभुज जहां पे भी आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उसका एक कोण 90 अंश का होगा, ठीक है, उसका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग लंब का वर्ग होगा, और उसका क्षेत्रफल होगा वो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होगी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। दोस्तों समकोण त्रिभुज है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, ठीक है। इसका हम चित्र बनाते हैं। सबसे पहले देखिए ये है, ये आपका हो गया 7, ये हो गया 24, ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। दोस्तों इसमें ये हो गया कर्ण आपका, इसके सामने का कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया दोस्तों, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया आधार,
ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अब ये कर्ण से हम लोग जब ये वर्ग हटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये पूरा जो है ये कड़ी में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों लंब कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का वर्ग धन आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग और ये 7 का वर्ग। ठीक दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं तो 7 का वर्ग मतलब 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7 धन 24 का 24 गुणे 24। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको 7 7 49 और प्लस 24 का 200 हम गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 24 का 200 गुणा करना पड़ेगा। यहाँ देख करके देख लेते हैं, 24 गुणे 24, 4 चौका 16 के 6, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना हो गया 6, 9 17 के 7 और 4 1 5। दोस्तों 576 हो गया 24 का वर्ग, तो ये हो गया आपका 576। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 576 धन 49, 9 6 15 के 5, 7 4 11 12 के 2 और ये 5 1 6, दोस्तों हो गया 625। अब दोस्तों हमने कहा था कड़ी हटाने के लिए इस संख्या का ऐसा तोड़ो कि 2 बार गुणा हो उस संख्या का। ठीक है दोस्तों, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो दोस्तों तोड़ के देखिएगा, ये हो जाएगा 25 गुणे 25, तो 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 625 होगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 25 बाहर निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, कण कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ओके दोस्तों, सवाल आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दो त्रिभुज ABC और PQR के दो कोण आपस में समान है। चित्र में इनकी भुजाओं की लंबाइयां सेमी में अंकित है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों फिगर बनाना हम भूल गए, आपको फिगर बना कर हम दिखा देते हैं। दो त्रिभुज ये ऐसे बना दिया, ये आपका ये PQ और R है, और एक ये बन गया यहां से। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 6। ठीक है, और दोस्तों आपका ये हो गया 4। ठीक है, और आपका ये हो गया 2। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब आंसर। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो दोस्तों इसमें समानुपात का नियम लगता है। ठीक है, समानुपात मतलब मैंने बताया था कि कोणों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो इस कोण का संगत भुजा ये और ये, इस कोण का ये और ये ऐसे बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x/4 बराबर ये 2/ आपका क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये दोनों आपस में बराबर है और इसके बराबर क्या हो जाएगा 2/6। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, जैसे अगर दोस्तों ये 3 होगा, यहाँ पे सवाल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 3 होगा। ठीक है, तो ये x/4, ठीक है, 2/y और ये 3/6। अब दोस्तों देखते हैं अगर ये इसके बराबर है, मतलब अगर x/4 बराबर 2/y है तो दोस्तों ये इसके बराबर होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 2 और y इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों ये हो जाएगा x और y की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 25, 15 और 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया, इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई है, मतलब दोस्तों हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालना है, हीरोन के सूत्र से। ठीक है, हम त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। देखिए ये आपका हो गया 25, ये आपका हो गया 15 और ये आपका ये हो गया 30। ठीक है, ये आपका हो गया 15, ये 25 और ये हो गया आपका 30। ठीक है, दोस्तों कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बोलना, इसके निकालने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों आंसर, हीरोन का सूत्र क्या होता है, हीरोन का सूत्र दोस्तों होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये सब किसमें होता है, कर्डी में होता है। ठीक है दोस्तों, पहले हम यस की वैल्यू निकालेंगे। दोस्तों यस बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग a + b + c/2। दोस्तों इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया। ठीक है, अब देखिए a की वैल्यू 30 धन 15 और धन 25/2 कितना हो जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40 और 30 70, 70/2 मतलब काट देंगे तो 2 से तो 2
आपका आ जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, s का मान आ गया 35। अब दोस्तों इस फार्मूले में रखो, कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 35 और 35 माइनस 30 और 35 माइनस आपका हो जाएगा 15 और 35 माइनस हो जाएगा आपका 25। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। ये हो गया आपका 35, ठीक है, इंटू ये निकालेंगे कितना बचेगा इसमें से 5, ये कितना बचेगा 10 और ये कितना बचेगा आपका अब 5। ठीक है दोस्तों, अब इसको दोस्तों तोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है दोस्तों। 7 गुणे 5 हो जाएगा, 7 5 35 और ये आपका बच जाएगा सिर्फ 5। ये हो जाएगा 2 गुणे 5 और ये हो जाएगा 5। दोस्तों सबको एक एक पास करते हैं, तो 7 गुणे दोस्तों 5 का गुणा 4 बार है, ठीक है, गुणे यहाँ पे 2 एक बार है। ठीक है दोस्तों, 5 2 बार है, 2 बार है, लेकिन 7 और 2 अकेले हैं। तो दोस्तों हमने कहा था कड़ी में जो है जोड़ा वाला चीज बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एक 5 एक बाहर निकलेगा और एक और 5 बाहर निकल जाएगा। कड़ी में क्या क्या बच जाएगा 7 और 2। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा उत्तर 25। कड़ी में कितना हो जाएगा 14। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका वर्ग सेमी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इजी है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 मीटर और ऊंचाई 20 मीटर है। दोस्तों समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसमें सिर्फ 2 भुजाएं दी हुई है और दिया समकोण त्रिभुज है। दोस्तों हीरो सूत्र से कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे हमारा समकोण त्रिभुज है, तो आएगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला। दोस्तों ये हो गया आपका फिगर, ये 90 का कोड हो गया। आपका आधार जो है आपको दे दिया 10 मीटर, ऊंचाई दे दिया 20। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या होता है आंसर हम निकालते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 दोस्तों, आधार कितना है 10, हाँ, और ऊंचाई कितनी है 20। अब 2 से काट देंगे इसको, 5 बार में जाएगा और 20 बच्चे आपका हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर वर्ग जिसमें दिया हो, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर है तो वर्ग मीटर में हमेशा इसका मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। दोस्तों जहां पर दे समबाहु त्रिभुज, समझ जाइए तीनों भुजा बराबर होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा 60 अंश का होगा। ठीक है, तो कह रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों हमें पता है, इसका फिगर पहले बना लेंगे। ये आपका हो गया समबाहु त्रिभुज, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। ठीक है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ी में 3/4 और भुजा का वर्ग होता है कि नहीं होता है दोस्तों। कड़ी में 3/4 ये हो गया, ओके, और भुजा कितनी है आपका 10, 10 का वर्ग। ठीक है, मतलब कड़ी में 3/4 और वर्ग मतलब होता है उसका गुणा 2 बार, तो 10 का गुणा 2 बार हो गया। ठीक है, तो आपका हो गया कड़ी में 3/4 और ये 10 दाम में 100। ठीक है, अब इसको 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 25 कड़ी में 3 वर्ग सेमी, इसका हो जाएगा दोस्तों उत्तर। ठीक है ना जी। अरे एकदम हलवा है भाई, गपर गपर खा लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए अगला क्वेश्चन, और सुनिए पढ़ते वक्त लिबिर लिबिर मत करिएगा। ठीक है, सवाल पे कंसंट्रेट करिए, जब समझ में आ जाए तब जाकर लिबिर लिबिर करिए। ठीक है, देखिए उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 बराबर भुजाएं 8 सेमी की है। ठीक है, और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर का है। दोस्तों कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 बराबर भुजाएं हैं, वो कितनी कितनी है, ये 8 है, ये 8 है और ये कितनी है 12 है, 8 8 12। तो दोस्तों आंसर यहाँ पे लिखेंगे और फार्मूला क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है a/4 कड़ी में 4b² माइनस आपका होता है a²। ठीक है दोस्तों, a होता है ये जो बराबर भुजा होती है उसको a मानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है आधार भुजा, उसको ये होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आप पहले लीजिए 8/4 कड़ी में हो जाएगा 4 और b दोस्तों 12। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 8 का 8 × 64 मतलब 8 का वर्ग। तो ये पहले कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और कड़ी में क्या हो जाएगा ये 4 और 12 12 144 माइनस 8 × 64। ठीक
ठीक है। 2 करड़ी में कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे। 4 चौका 16 के 6, 4 एक नम 4, 4 चौका 16 और 1 17 के 7 और 4 एक नम 4 1 5, 576 माइनस हो जाएगा आपका 64। ठीक है दोस्तों, 2 करड़ी में कितना जाएगा, घटा देंगे इसमें। 6 से 4 जा 2, 3 से 1 और ये दोस्तों आगे 512। और दोस्तों 512 को तोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 512। इसको तोड़ते हैं। ठीक है, पहले 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 दूनी 4, ठीक है 0 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 10 और 3। फिर आप देखो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। दोस्तों आगे कट सकता है, अभी टाइम खराब होगा हम लोग का गुणा करने में, तो इसको इतना ही मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 कड़ी में क्या है 2 गुड़े 103। ठीक है दोस्तों, एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुड़े 2 कड़ी में 103, तो क्या हो जाएगा 4 कड़ी में 103। दोस्तों ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसका इसमें कितना, ये भी हो जाएगा आपका वर्ग सेमी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। आपको मैंने बताया था ना कि अगर किसी क्वेश्चन में तार वार घेरने की बात करें तो परिमाप की बात कर रहा है। देखिए सवाल आ गया, कह रहा है एक त्रिभुजाकार पार्क जिसकी भुजाएं 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर है। तो कह रहा है पूरे पार्क में 4.5 प्रति वर्ग मीटर घास डलवाने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों ये तार वाला क्वेश्चन नहीं है, ये है पूरे मैदान में घास डलवाना है, मतलब ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, इसका फिगर देखते बनाते आपका एक हो गया 50, ठीक है, फिर आपको हो गया 40 और फिर हो गया आपका 30। ये 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया और ये हो गया आपका 40। कह रहा है पूरे पार्क में घास लगवाना है। ठीक है, तो अगर 4.5 प्रति वर्ग मीटर घास डलवाने में, मतलब 4.5 ये यहाँ पे होगा प्रति वर्ग मीटर रुपया, 405 रुपया प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो कितना पैसा लगेगा टोटल घास डलवाने में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, इसमें 3 भुजाएं दी हुई है, तो निकालेंगे हम हीरोन के सूत्र से। ठीक है, आंसर दोस्तों हीरोन का सूत्र क्या होता है सब जानते हैं, यस माइनस ए, यस माइनस पी और होता है यस माइनस सी। ठीक है, इसको अंडर रूट कर देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यस निकालेंगे। यस कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 प्लस 50 बटे 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 40 30 70 50 120, 120 बटे 2 मतलब आपका हो जाएगा 60। ठीक है ना दोस्तों, आप निकालते हैं 60, कोष्टक में कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 हो जाएगा 60 माइनस 40 हो जाएगा 60 माइनस 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में। ठीक है, तो 60 ये कितना हो जाएगा गुणे आपका 30, ये हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे कर सकते हैं 10 गुणे 6 और इसको क्या कर सकते हैं 3 गुणे 10 और ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 10 और ये हो जाएगा आपका 10। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे और तोड़ते हैं हम 3 गुणे 2, ठीक है, गुणे 10, फिर आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 और फिर 2 गुणे 10 और हो जाएगा गुणे 10। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 10 3 जो है यहाँ पे है, तो 3 2 है तो 1 3 बाहर निकल जाएगा। फिर देखते हैं 2 2 से यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और 10 यहाँ 2 10 यहाँ फिर तो 10 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और 1 10 यहाँ 1 10 यहाँ है तो 1 10 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 10 धाम में 100 और 3 दूनी 6 आपका हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा एरिया आपका निकल गया 6000। ठीक है, 6000 वर्ग मीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 वर्ग मीटर में 4.5 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो 6000 वर्ग मीटर में कितना लगेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों गुणा कर देंगे, 4.5 गुणे आपका हो जाएगा 6000। ठीक है, गुणा करिए आपका यहाँ से निकल जाएगा 6 5 30 के 0 और 6 6 को 24 3 27। ठीक है, और कितना जीरो आपका 2 जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 10.1 लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, ये हट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 2700 रुपये। देखिए दोस्तों कितनी महंगाई बढ़ गई है, 2700 रुपया खाली घास डलवाने का। अभी एक तो बकरी छोड़ दो 2700 रुपया घास खा जाएगी। आदमी क्या करे बताइए।
इसीलिए कह रहे हैं लिखिए पढ़िए अच्छे से, ठीक है। अच्छा नौकरी पा जाएंगे तो बढ़िया से कमाएंगे खाएंगे, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, नहीं जाके दुकान पर रोज शाम को अंडा बेचना पड़ेगा, समझ रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार पार्क एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। पार्क के चारों ओर किनारे किनारे लोहे की तार लगानी है। देखिए दोस्तों तार लगाने का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि खेत में आजकल सब जो है चना मूंगफली बहुत सब उखाड़ ले जाते हैं, तो तार लगाना जरूरी हो गया है, ठीक है। यदि 1 मीटर में 20 रुपया खर्च आता है तो पूरे पार्क को तार से घेरने में कितना खर्च आएगा। दोस्तों कौन पार्क हम बना दे रहे हैं, देखिए 120 ये हो गया आपका, ये हो गया 80 और ये हो गया 50, 120 ये 50 और ये हो गया 80, ठीक है। दोस्तों किनारे किनारे तार लगाना है, ये किनारे किनारे, तो दोस्तों किसकी बात कर रहा है, परिमाप की, ठीक है। तो परिमाप त्रिभुज का क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो कितना तीनों भुजाएं हैं, 120 धन 80 धन 50, कितना आ जाएगा 120 80 250 250, ये मीटर आ गया। अब दोस्तों कह रहा है कि 1 मीटर में कितना लगता है 20 रुपया, ठीक है। तो 250 में कितना लगेगा, तो 250 गुणे दोस्तों 20 कर देंगे, कितना जाएगा गुणा कर दीजिए, 25 दूनी 50, ये आपका 5000 रुपया तार में लग गया, ठीक है। और दोस्तों गांव वाले इतने हरामी होते हैं, क्या करेंगे, तरवे काटे जाएंगे 5000 रुपया का, हाँ क्या करेंगे, ऐसा जमाना आ गया। तो दोस्तों त्रिभुज के बारे में हमने आपको सब चीजें पढ़ा दी है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है दोस्तों कमेंट करिए, आपको हम कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे। और अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है हमसे दोस्तों वो भी बताइए। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो दोस्तों इसको शेयर करिए अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, या किसी को भी, सडुवाइन को, साले को, किसी को भेजिए, ठीक है। सबको पढ़ने का मौका दीजिए कि